औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कोलिडर प्रोसेशन और कोलिडर प्रोसेशन के अंदर इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं और ये कैसे यूज़ होती है। तो बाद में चल के मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लगती है, ये भी बाद में आपको चल के दिखाऊंगा। फ़िलहाल ये मैंने ख़रीदी है और इसके अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है। ठीक है, तो यहाँ से इसके ये लॉक ओपन होते हैं। ये मैंने इसको ओपन किया। सबसे पहले तो ये देखें, इसके अंदर रोटेशन इंस्ट्रूमेंट है और इसके साथ जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये बारी बारी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है जी, ये है इसकी बैटरी। ठीक है, इसके साथ एक और बैटरी है यहाँ पे, ये ठीक है। ये दो बैटरीज हैं जी इसके, और ये इसका केबल है और ये चार्जर है। ये केबल जो है आपकी ये चार्जर के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, और ये जाके आपका लग जाएगा इस बैटरी के अंदर। ये वाली जो जगह है, यहाँ से अगर आप इसको देखें बगौर, तो ये साइड और ये साइड आपने ये कट्स वाली और ये कट्स वाली इनको आपस में सेट करना है। ठीक है जी, तो ये लग जाएगी। तो ये है जी बैटरी इसके अंदर, और कनेक्शन कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो इसके अंदर एलकीज वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, पेचकस, एलकी और ये ब्रश। ठीक है, तो ये मशीन को साफ़ करने के लिए ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं मशीन के साथ। इसको हम ऐसे ही डाल देते हैं इसके अंदर। ओके जी, बाकी इसके अंदर यहाँ पे आ जाएं तो ये इसकी केबल है, डेटा केबल। ठीक है, डेटा आउट करने के लिए। बाकी इसके अलावा ये जो मशीन है कार्ड से, और ये इसका कार्ड है। ठीक है, इस कार्ड से आप इसका डेटा आउट कर सकते हैं। यहाँ पीछे आ जाएं तो यहाँ पे एक चीज़ है जी, ये इसको तो आप बखूबी जानते होंगे, प्लम बॉब है। ठीक है, ऐसे तो ये जो मशीन है लेज़र है, लेकिन कभी कभी उसका यूज़ भी होता है। इसके अंदर देखते हैं जी क्या है। तो इसके अंदर है जी ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो परचेज़ किए थे, मशीन परचेज़ किए तो इसके, और ये सब चाइनीज़ में, मैं इसको पढ़ नहीं सकता इसलिए इनको छोड़े। ये हमारे काम की चीज़ है। अच्छा, क्या होता है जब भी कभी आप काम के लिए जाते हैं तो आपके पास कम से कम 2 प्रिज़म, 3 बहुत हुआ 4, तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है आपको प्रिज़म साइड पे चाहिए होता है, तो आपके पास प्रिज़म अवेलेबल नहीं होता, तो आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को रॉड बना के, ठीक है, लकड़ी का रॉड बना के, लोहे का, स्टील का कोई पाइप है तो उसको आप रॉड बना के उसके ऊपर आप लकड़ लेके, और लकड़ी के ऊपर आप ये लगा लेते हैं। मैं इसको खोल के आपको बताता हूँ। इसमें ये छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। ये बड़े वाले को हम निकालते हैं। ठीक है, ये पीछे से इसको ये उतारेंगे तो आसानी से उतर जाएगा, और किसी भी लकड़ के ऊपर आप इसको चिपका लें। ठीक है, तो ये आपका प्रिज़म बन जाएगा। इसके अंदर तो ये चीज़ें आ गई। उसके बाद जी यहाँ पे पीछे आ जाएं तो ये है जी इसके साथ, ये क्या है, बाज़ औक़ात कभी कभी काम थोड़े टाइम के लिए रोकना पड़ता है, तो आपकी मशीन लगी हुई है तो उसके ऊपर आप ये डाल दें। ठीक है जी, ये इसका कवर है। अच्छा जी, और आप सोच रहे होंगे कि मैं मशीन को नहीं निकाल रहा और
मशीन के साथ साथ जो चीज़ें हैं उन सबको मैं निकाल के आपको बारी बारी बता रहा हूँ। इसलिए नहीं निकाल रहा कि मैं मशीन को आखिर में निकालूँगा, और मशीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसके हिस्से आते हैं, उन सबको मैं एक ही बारी आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी, ओके। ये आ गया यहाँ पे। इसके बाद एक और चीज़, ये खैर इस मशीन के साथ तो नहीं आई, ये मेरी अपनी परचेज़ की हुई है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपास है जी, ठीक है। बाज़ औक़ात मशीन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में काम करते हुए, क्योंकि ज़्यादातर कोऑर्डिनेट्स तो हमें खुद ही बनाने पड़ते हैं, तो वो जो खुद किया हुआ काम होता है उसके लिए फिर ये आप कंपास भी ज़रूरी होती है मार्किंग के लिए। तो ये आपकी कंपास है। अच्छा, उसके बाद जी अभी क्या करते हैं, मशीन को निकालते हैं बाहर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मशीन, इसको निकालने का तरीका देख लें। ठीक है जी, और मैं इसको कर देता हूँ बंद, इसी के ऊपर रखूँगा इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपकी मशीन। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, ये है जी आपकी टोटसेशन मशीन। अब इसके अंदर क्या कुछ है वो मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। सबसे नीचे आ जाए यहाँ पे, तो ये है जी इसकी बेस प्लेट। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएं तो ये इसके लेवलिंग स्क्रूज़ हैं, इनको फुट स्क्रू भी बोलते हैं, 3 स्क्रू होते हैं। ठीक है, ये आपका एक परमानेंट लॉक है, जो इसको अगर आप खोलेंगे तो ये आपकी बेस प्लेट इससे अलग हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर वाला ऐसा अलग हो जाता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ऊपर आ जाएं तो ये आपकी ये जो चीज़ है, ये स्क्रीन है, इसकी मेन स्क्रीन है। ठीक है, इसके ऊपर ये फंक्शन कीज़ हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कीज़ हैं यहाँ पे नीचे। उसके बाद यहाँ पे ये आपके नंबर कीज़ हैं, ये एरो कीज़ हैं, और फिर ये एस्केप है, एंटर है, फिर यहाँ से पावर ऑन ऑफ है, और ये आपका ये लाइट का बटन है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे ये तो ये आपका बबल ट्यूब है। ठीक है, और एक इसका दूसरा जो बबल होता है नीचे वाला, ठीक है, एक बबल इसका यहाँ पे है, ये नीचे। ये जब आप टोटसेशन को लगाते हैं तो एक बबल, जो पहला बबल आप करते हो वो आप करते हो इसको ट्राइपॉड से, और दूसरा जो बबल ये वाला होता है ये आप करते हो स्क्रू से। तो यहाँ से ये जो बबल होगा ये ट्राइपॉड से होता है, और ये वाला होता है आपका लेवलिंग स्क्रू से। उससे ऊपर आ जाएँ तो यहाँ पे ये जो आपकी रोटेशन है इसको कहते हैं जी हॉरिजॉन्टल रोटेशन, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी कहते हैं। और ये जो आपकी टेलीस्कोप की मूवमेंट है इसको कहते हैं जी वर्टिकल मूवमेंट, और वर्टिकल रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप यहाँ पे आ जाएं तो ये देखें मेरी मशीन जो है हॉरिजॉन्टली रोटेट हो रही है। यहाँ पे इस साइड पे देखें तो ये एक स्क्रू लगा है और ये एक लॉक लगा है। अगर मैं इस लॉक को लगाता हूँ और देखें आप, मेरी मशीन जो है वो रोटेट नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ये आपका हॉरिजॉन्टली जो रोटेशन होती है आपकी मशीन की, इसको लॉक करता है। ठीक है, तो ये आपका लॉक है। और ये आपका वर्टिकल, यहाँ पे आ जाएं तो ये आपकी टेलीस्कोप है, ये वर्टिकली मूव कर रही है, इसको लॉक करने के लिए ये आपका लॉक है। ठीक है, और इसके साथ ये दोनों के साथ ये स्लो मोशन स्क्रू होता है। ये स्लो मोशन स्क्रू उस वक्त काम करता है जब आपका हॉरिजॉन्टल लॉक या आपका जो लॉक्स होते हैं वो आपके एक्टिव होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ तो ये ऊपर यहाँ पे देखें, ये जहाँ पे मेरी उंगली है इसको कहते हैं जी एमर भी कहते हैं, और ऑप्टिकल साइट फाइंडर भी कहते हैं। यहाँ पे देखें ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं। ठीक है, ये परमानेंट एडजस्टमेंट स्क्रूज़ हैं। जब आपकी मशीन के अंदर कुछ मसला मसाइल हो जाते हैं तो फिर इनको ओपन करके आप उसकी परमानेंट जो सेटिंग होती है वो करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखें तो ये आपका हैंडल है ऊपर। ठीक है जी। इस साइड पे आ जाएं तो मैं इसको उतार देता हूँ। ये जो साइड है इसको कहते हैं जी ऑब्जेक्ट ग्लास।
और ये जो साइड है इसको कहते हैं जी आई पीस। ठीक है, ये आई पीस है आपका, और ये ऑब्जेक्ट ग्लास, ये वाला ऑब्जेक्ट ग्लास है। आई पीस यहाँ से आप देखते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की आगे जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसकी तरफ होता है वो ग्लास, उसको इसलिए कहते हैं ऑब्जेक्ट ग्लास। आई पीस की जो फोकसिंग है वो होती है यहाँ से, ये इसके साथ छोटा स्क्रू लगा हुआ। ठीक है, और आपका जो ऑब्जेक्ट ग्लास है उसकी जो फोकसिंग होती है यहाँ से, इसके साथ जो बड़ा स्क्रू लगा है ये ऑब्जेक्ट ग्लास की फोकसिंग के लिए लगा हुआ है। ठीक है, बाकी इसके साथ जब मशीन आप कोई भी मशीन लेते हो तो उसका यहाँ पे एक सीरियल नंबर होता है, ये इसका ये देखें जी लिखा हुआ है। ठीक है, मशीन नंबर होता है लगा हुआ है, मशीन का नाम, मशीन का मॉडल नंबर। ठीक है, ये आपका मशीन का नाम हो गया, और ये नीचे इसका मॉडल नंबर। ठीक है, लिखा है KTS 442RL R6LC। और अच्छा, यहाँ पे एक बड़े मज़े की चीज़ है, इसका डेटा आउट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था एक केबल दिखाई थी, वो केबल लगती है यहाँ पे, और कार्ड मैंने आपको दिखाया था। मैं इसको खोल लेता हूँ। कार्ड आपका लगता है जी यहाँ पे, ऊपर आपका कार्ड लगता है, और ये नीचे आपका लगता है जी केबल। ठीक है, बाकी इसके अंदर और कोई चीज़ फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से नहीं है बताने वाली। अगर कुछ रह गई तो मैं मशीन जब लगाऊंगा तो फिर मैं इसको तफसीलन आपको बता दूंगा कि इसके साथ और क्या कुछ है। अच्छा, उसके बाद जी प्रिज़म, तो ये आता है जिसके साथ प्रिज़म, इसका कोलिडा का अपना। ठीक है, और ये इसका प्रिज़म है, इसके साथ आम प्रिज़म के साथ तो नीचे दूसरा वो होता है, स्क्रू होता है, वो टाइट हो जाता है रॉड के अंदर, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका रॉड है। ये छोटा रॉड है जी इसका। ठीक है, 5 मीटर वाला, और ये चीज़ है इसके अंदर, ये इसके अंदर टाइट हो जाएगा यहाँ पे आके। ठीक है, अच्छा, देखें ये ऐसे इसके अंदर आके टाइट हो जाता है। ठीक है जी, अच्छा, इसके साथ ये रॉड आता है, ये एक रॉड है जी इसका 3 मीटर वाला, और एक रॉड है जी इसका छोटा 6 फीट। बाकी ट्राइपॉड है यहाँ पे, और ये बड़ा रॉड है। ट्राइपॉड तो आपने इसका भी खोलूँगा मैं, इसको मैं अभी ये जो ट्राइपॉड, इसकी 2 ही साइडें होती हैं। ये जो इसकी साइड है, ठीक है, इसको कहते हैं जी बेस प्लेट। ठीक है, ट्राइपॉड की बेस प्लेट। इसके साथ ये जो चीज़ है अंदर, इसको कहते हैं जी स्टड। ठीक है, तो इसकी लेग्स होती हैं, और यहाँ पे नीचे आ जाएं ये, तो ये इसके होते हैं जी लेवलिंग स्क्रूज़। ठीक है, लेग्स की। ठीक है, बस ये इसके अंदर एक ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अब जब मैं मशीन को लगाऊंगा, ठीक है, तो फिर दोबारा मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा, और नेक्स्ट जो मेरे आने वाले लेसन हैं उसके अंदर मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा कि टोर्सेशन को सेट कैसे किया जाता है, टेम्परेरी सेटिंग कैसे होती है इसकी। ठीक है, और उसके बाद 2 पॉइंट्स के ऊपर कैसे सेट किया जाता है, अननोन पॉइंट्स के ऊपर कैसे सेट किया जाता है, नोन पॉइंट्स के ऊपर कैसे सेट किया जाता है। फिर उसके अलावा जो आपका टोर्सेशन है उसके अंदर मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे SO है, टोपोग्राफी है। ठीक है, और इसके अलावा लेवलिंग है, MLM है, REM है, ये सारी चीज़ें ये क्या होती हैं, कैसे इनसे काम किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट मेरे आने वाले जो मेरे लेसन है उसके अंदर होंगी। तो उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अच्छी वीडियोस और अच्छे लेक्चर्स के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।